welcome again. Today we are going to start basic concept of exercise 13.4. लास्ट वीडियो में हमने 13.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट में क्या है, 13.4 में लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। इसमें हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एंड लॉगरिथम फंक्शन के। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट? द फंक्शन विच एसोसिएट द नंबर a टू द पावर x, जो नंबर किस फॉर्म का हो, a टू द पावर x, या हम ये भी कह सकते हैं कि fx इक्वल टू e टू द पावर x। ये सारे फंक्शंस या fx इक्वल टू 10 टू द पावर x, ये सभी फंक्शंस हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो डेफिनेशन इज द फंक्शन विच एसोसिएट द नंबर a टू द पावर x टू ईच रियल नंबर x इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाई, यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई fx इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारा इस फॉर्म का होगा कि जिसमें a टू द पावर x हो, वेयर a की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू क्या नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं होगी। तो उस केस में इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। या ये कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि कोई भी फंक्शन डिफाइंड है r टू r, क्योंकि इसने क्या बोला था, ईच रियल नंबर x के लिए। तो f r टू r fx इक्वल टू a टू द पावर x, a ग्रेटर देन 1, a डज नॉट इक्वल टू 1। इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रियल नंबर, कि सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। डोमेन क्या होती है स्टूडेंट, कि वो x की वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या रखा है कि वो ईच रियल नंबर x के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए रियल नंबर। रियल नंबर पे ये डिफाइंड होगा, लेकिन रेंज में कौन से आएंगे इसके अंदर एलिमेंट, रेंज के अंदर रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी रेंज क्या आएगी, हमेशा 0 टू इंफिनिटी, यानी कि इट अटेन्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। ये किसको अटेन करेगा, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर को, नेगेटिव इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इट अटेन्स ओनली, यानी कि y की वैल्यू, जो x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास y इक्वल टू fx जो निकल के आएगी, वो हमेशा 0 टू इंफिनिटी निकल के आएगी, किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट अटेन्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा रेंज के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसके अंदर हमारे पास 2 केस अराइज होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसने क्या रखा है ना, a की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस आते हैं, व्हेन a ग्रेटर देन 1, ठीक है, व्हेन a लेस देन 1। तो देयर आर 2 केसेस अराइज। तो उस केस में हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग क्या आएगा। केस फर्स्ट के अंदर देखते हैं हम कि a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1, देन हमारा फंक्शन किसके इक्वल टू होगा, fx। तो इसमें अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे हम, यहाँ पे x लेस देन 0, तो ये वैल्यू हमारी हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 ही आएगी। क्या आएगी, ये वैल्यू हमेशा हमारी लेस देन 1 आएगी, fx की वैल्यू। अगर x की वैल्यू हम लेस देन 0 इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगी मैं, तो a टू दी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आता है तो नंबर क्या आ जाता है, फिर उसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी।
अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ये वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, उस केस में ग्रेटर देन 1 आएगी fx की वैल्यू। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट केस फर्स्ट के लिए ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमारा किस तरह से आएगा, यहाँ पे ये 0 और 1, fx इक्वल टू a टू दी पावर x, और ये किस केस में है, व्हेन a ग्रेटर देन 1 के लिए। आपको हमेशा याद रखना है कि 0 1 से ये जो ग्राफ है e टू दी पावर x कह सकते हो या a टू दी पावर x कह सकते हो, एक्सपोनेंशियल का। तो हमेशा ये वैल्यू किससे होके जाएगी, इस पॉइंट से, ओपन इंटरवल 0 1 से। तो व्हेन a ग्रेटर देन 1, तो उस केस में अगर हम फंक्शन में ये वैल्यू पुट करते हैं x लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू निकल के क्या आएगी, लेस देन 1 रहेगी। अगर x इक्वल टू 0 है तो उस केस में ये वैल्यू क्या आएगी, हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि a टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x ग्रेटर देन 0, इस केस में ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, व्हेन a ग्रेटर देन ओनली a ग्रेटर देन 1 के ऊपर। तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा कि 0 1 से ये यहां से पास होता हुआ जाएगा fx इक्वल टू a टू दी पावर x वाला ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है उसी तरह हमारा fx भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, एज x इंक्रीजेज देन fx आल्सो इंक्रीजेज, fx भी क्या करेगा, इस केस में इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना स्टूडेंट, हमारा केस फर्स्ट व्हेन a ग्रेटर देन 1। सेकंड पार्ट करते हैं इसका कि a की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। केस सेकंड में ये कह सकते हैं कि 0 लेस देन a लेस देन 1, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 से इन्फिनिटी fx की वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से इस केस में हमारा fx क्या निकल के आएगा, इसमें क्या लिया था हमने, x लेस देन 0। अगर मैं इसमें x लेस देन 0 लेती हूँ तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। x इक्वल टू 0 लेती हूँ तो इस केस में ये वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल टू 0 पे जो a टू दी पावर 0 ही बनेगा, 1 आएगी, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, सॉरी ऊपर आगे ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या आएगी, ये लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो इसमें इसका उल्टा है, यहाँ पे देखो x लेस देन 0 पे वैल्यू भी फंक्शन की लेस देन 1 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे x लेस देन 0 पे फंक्शन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा इसका जो ग्राफ आएगा स्टूडेंट, fx इक्वल टू a टू दी पावर x का, वो कुछ हमारा इस टाइप का आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 और 1 पॉइंट होगा, ये कुछ हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। fx इक्वल टू a टू दी पावर x, ये कब है ये ग्राफ, व्हेन 0 लेस देन a लेस देन 1। तो ये वैल्यू हमारे देखो जैसे जैसे x इंक्रीज करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज x इंक्रीजेज देन fx क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, fx डिक्रीज। तो यहां से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देख ली स्टूडेंट, यहां से इसकी डोमेन देख ली, रेंज देख ली, और हमने 2 केस देख लिए, व्हेन a ग्रेटर देन 1 एंड 0 लेस देन a लेस देन 1 पे। a ग्रेटर देन 1 पे केस देख लिया हमने कि जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा तो fx की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है तो fx क्या कर रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है। इसमें इसका उल्टा है। और ये केस में इसमें क्या था, लेस देन 0 पे लेस देन 1 वैल्यू दे रहा था, ये लेस देन 0 पे ग्रेटर देन 1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन हो गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास इसका बेस 10 हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस 10 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं e से, और e की वैल्यू हमेशा किस किस के बीच में लाई करेगी, 2 लेस देन e लेस देन 3। e की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, 2 लेस देन e लेस देन 3। तो ये कंप्लीट हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखते हैं स्टूडेंट हम कि लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है।
इफ a ग्रेटर देन 0, लॉगरिथम फंक्शन में क्या होगा, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a डज नॉट इक्वल टू 1 है, देन लॉगरिथम फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू log, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बेस में log x बेस a, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन होगा, और इस केस में a ग्रेटर देन 0 होगा, a डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हम देखो लॉग वाले फंक्शन को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, fx को क्या लिखते हैं y, तो यहाँ पे log a x इक्वल टू y, log x बेस a, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, a टू दी पावर y किसके इक्वल हो जाएगा, x की। ये जो a है इसके पावर में y चला जाएगा, a टू दी पावर y किसके इक्वल टू हो जाएगा, x की, ठीक है। और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 रहेगा, a डज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। अब बात आती है कि डोमेन क्या होगी लॉगरिथम फंक्शन की, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डोमेन ऑफ द लॉगरिथम फंक्शन, यहाँ पे x की जगह पे हम ओनली क्या पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बट रेंज निकल के क्या आएगी, वो हमारी रियल नंबर आएगी रेंज। तो यहाँ पे डोमेन तो हो जाएगी इसकी डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, वो हमेशा क्या आएगी हमारी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। एंड रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन रियल नंबर, ठीक है। इसकी रेंज क्या आ जाएगी हमारी रियल नंबर। तो इसमें भी ऐसे ही 2 केस अराइज होंगे स्टूडेंट, व्हेन a ग्रेटर देन 1 और a लेस देन 1। तो उस केस में हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से, इसमें x इंक्रीज करने पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें केस फर्स्ट लेंगे हम कि a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, देन हमारा फंक्शन क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा। इस केस में मान लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। लेकिन इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये वैल्यू है हमारी x इंक्रीज करने पे, ये फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करने पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, x यहाँ पे 1 लेंगे क्योंकि हमने लेस देन 1 बोला है, फिर इक्वल टू 1 बोलेंगे, फिर ग्रेटर देन 1। तो इस केस में हमारा ग्राफ किस तरह से आएगा, ठीक है, ये वैल्यू होगी 1 0, तो हमारा जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। फंक्शन का ग्राफ आएगा वो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन सॉरी स्टूडेंट, एक ग्रेटर देन 1 पे हमारी जो ये वैल्यू है ये इंक्रीज करेगी, डिक्रीज किस केस में करेगी, ये लेस देन 1 पे, ठीक है। तो फंक्शन हमारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसमें देखो फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, x इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन b f(x) भी क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू हमारी ये 1 0 पॉइंट रहेगा, इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो f(x) क्या हो जाएगा, ये log x और बेस में क्या है a, तो ये किस केस में आएगा, a ग्रेटर देन 1 के केस में। फिर हम देखेंगे कि केस सेकंड में अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है, केस सेकंड a लेस देन 1, देन f(x) क्या करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 1 के केस में ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, और इस केस में x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 के केस में ये वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी, इसमें क्या थी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ग्राफ आएगा ना, इस केस में आएगा वो डिक्रीज करने वाला, मैंने यहाँ से मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। तो इस तरह से ये डिक्रीज करेगा, f(x) इक्वल टू log x बेस a, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, 1 0। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करेंगे तो f(x) क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। एज x इंक्रीजेज देन f(x) क्या करेगा, डिक्रीज करेगा,
क्लियर है ना स्टूडेंट? लॉगरिथम फंक्शन, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो ए टू दी पावर वाई किसके इक्वल होगा? एक्स के। यहाँ पे ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 रहेगी, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो मैंने केस बना लिया यहाँ पे ए ग्रेटर देन 1 पे। हमने देखा कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा एफ एक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हमारा ग्राफ इस तरह से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन 1 पे जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा तो फंक्शन क्या करेगा? हमारा लॉगरिथम फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा इन द केस ऑफ व्हेन ए लेस देन 1। और एक छोटा सा रिजल्ट है e टू दी पावर log x किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो डायरेक्ट ये वैल्यू किसके इक्वल टू आएगी? x के। अगर कोई भी फंक्शन हमारा इस फॉर्म का है कि e के ऊपर log है तो ये वैल्यू 1 बना देगा, तो आगे जो log के आगे जो भी फंक्शन होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो e टू दी पावर log x किसके इक्वल टू होगा? x के इक्वल टू होगा। क्लियर है ना स्टूडेंट? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। अब हम इसके ऊपर कुछ लिमिट्स के रिजल्ट देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। उनपे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे 13.4 एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पे हम आगे रिजल्ट्स देखते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन में। रिजल्ट्स ऑन लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस में 1 अपॉन में x इक्वल टू 1। ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। लेकिन ये रिजल्ट कैसे आया है, किस तरह से ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, मैं यहाँ पे आपको इसको प्रूव करके दिखाती हूँ कि ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के। तो यहाँ पे हमें पता है कि e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? e टू दी पावर x की वैल्यू होती है x टू दी पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, x टू दी पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, x टू दी पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, x टू दी पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप इसको इजिली याद रख सकते हो। पहले देखो 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 2 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 3 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे और किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो और नीचे 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? हमारा 1 होता है। तो ये वैल्यू तो 1 होगी। 1 प्लस में x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल, x3 अपॉन में क्या आएगा? 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट में। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x 1 प्लस x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, x3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और माइनस में क्या है? माइनस में 1 लास्ट में, ठीक है। और अपॉन में क्या है? x है। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x इसके अपॉन में है टर्म की, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर है, नीचे x है, एक पावर कैंसिल आउट, तो x बचा, नीचे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे लिमिट एज इट इज रहने देते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल, फिर x क्यूब बचेगा 4 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। अब इसमें हम x टेंड्स टू 0 लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, आगे वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएगी? हमारी 0। तो ओनली वैल्यू क्या आएगी? इसके निकल के 1 आएगी और 1 ही क्या है? इसकी राइट हैंड साइड। तो हमने इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रूव कर दिया किससे? एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर x का जो एक्सपेंशन है ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमने इसके अंदर पुट की और माइनस में 1 से 1 कैंसिल आउट, अपॉन में x था, x की एक एक पावर कम की और लास्ट में x टेंड्स टू 0 वैल्यू हमने पुट कर दी। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो ये कौन सी फॉर्म बन रही थी? e टू दी पावर 0 1 माइनस में 1 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही। कौन सी फॉर्म बन रही थी? ये हमारी 0 अपॉन में 0 फॉर्म। तो सबसे पहले हमने e टू दी पावर x का एक्सपेंशन लिखा, -1 किया, अपॉन में x करके इसकी वैल्यू यहां से क्या फाइंड आउट की है? 1। सेकंड रिजल्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस में 1 अपॉन में x इक्वल टू log a बेस e। तो यहां से देखो स्टूडेंट, अभी अभी हमने पढ़ा है e टू दी पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये
कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। देखो हमने a टू दी पावर x देखा था, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e टू दी पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, e टू दी पावर log a टू दी पावर x, और बेस में हम e लिख देते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना एक रिजल्ट कि e की पावर log x किसके इक्वल टू होगा, ये वैल्यू 1 बना के डायरेक्ट ये वैल्यू x आ जाती है। तो मैंने a टू दी पावर x को क्या लिख दिया, ये वैल्यू तो हमारी 1 बना देगा। तो e की पावर log e, बेस में e और log a की पावर x। ठीक है, तो यहां से ये पावर ऊपर है, ये पावर आगे आ जाएगी, e टू दी पावर x log e a। तो हम इसको e की पावर x को इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी सेम है ये हमारे दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं इसको इस तरह से लिखने जा रही हूँ, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, log की फॉर्म में। तो मैंने इसको इस तरह से ओपन किया है। और 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, log e और बेस में e। इसका क्या मतलब होता है, log e अपॉन में log e। ठीक है, ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है, तो 1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log e बेस अपॉन e। तो इसलिए a टू दी पावर x को मैंने लिखा था e टू दी पावर log a टू दी पावर x और बेस में e। अब क्योंकि ये वैल्यू तो 1 दे देगा तो डायरेक्ट a टू दी पावर x रह गया। ठीक है, अब ये पावर x से ही आगे आ गई e की पावर x log e a, बेस में है e a, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ इसको। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, e की पावर x log a अपॉन में e बेस है। जहां जहां भी x है उसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 प्लस में x log a e प्लस में x स्क्वायर अपॉन में क्या है इसके, ये तो x एज इट इज है, x स्क्वायर करेंगे तो x log a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में x log e a क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो। अब ये वैल्यू डायरेक्ट हम इसके अंदर पुट करते हैं, क्योंकि a टू दी पावर x की एक्सपेंशन हमने इस तरह से लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि किसकी वैल्यू आई थी, a टू दी पावर x की, ये वैल्यू आई है। 1 प्लस में x log a, x log a का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, x log a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। लास्ट में क्या है, इसमें माइनस में 1 है और अपॉन में क्या है, x है। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब x से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किसमें चेंज हो जाएगी स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा log a बेस में e, यहाँ पे बचेगा एक पावर कम हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो। अब लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू सारी क्या दे देगा, 0। तो ओनली क्या बचेगा इसके अंदर, log a बेस में क्या है, e है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस में 1 अपॉन में x किसके इक्वल आ गया, log a और बेस में क्या है, e। तो हमने यहाँ से इसका एक्सपेंशन यूज करके e टू दी पावर x का ये किसके इक्वल प्रूव कर दिया, log a के। तो हमने देखा कि फर्स्ट रिजल्ट में क्या था स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस में 1 अपॉन x, वो किसके इक्वल था, log e, या ये कह सकते थे 1 के इक्वल था। तो यहाँ पे जो e था देखो, यहाँ भी इसके अंदर log के अंदर, log के आगे क्या आया है, e आया है। सेकेंड रिजल्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ पे log a आ जाएगा और बेस में क्या आ गया, e। तो यहाँ पे a था तो यहाँ पे क्या आ गया, log के साथ a आ गया। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि e टू दी पावर x माइनस 1, यहाँ पे e है तो log के आगे भी क्या आएगा, e आएगा, यहाँ पे a है तो log के आगे भी क्या आएगा, a आएगा और बेस में e आएगा, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1 होती है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डायरेक्ट 1 को हम क्या भी लिख सकते हैं, log e और बेस में e इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट थे, 2 रिजल्ट थे हमारे किसके ऊपर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। अब हम ऐसे ही 2 रिजल्ट्स देखते हैं लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर। फर्स्ट रिजल्ट है हमारा लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बेस e अपॉन में x किसके इक्वल होगा, 1 के। और 1 को हम क्या भी लिख सकते हैं, log e और बेस में e। तो डायरेक्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे log x का एक्सपेंशन ओपन किया है। log x का क्या होता है, x माइनस में x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब बाई 3, x4 बाई 4 प्लस में एंड
सो यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 1 है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, माइनस x/2 x/3 एंड सो हम 1 प्लस x पुट करके भी यही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 बना देगा, तो ओनली क्या बचेगा 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं log e और बेस में e। तो इस एक्सपेंशन की वैल्यू क्या आ गई log e बेस e, यानी कि 1 भी कह सकते हैं। सेकंड रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x, यहाँ भी देखो x है और यहाँ भी इसके ऊपर जो पावर है उसमें भी क्या है x है, 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी e आएगी। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो बाइनोमियल से हमने एक्सपेंड कर दिया, बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड कर दिया, 1 प्लस में ये पावर आगे आ जाती है और ये x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन x माइनस में 1, यहाँ पे x हो जाता है, यहाँ पे x स्क्वायर, फिर x क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा ओनली, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 फैक्टोरियल बचेगा एंड सो ऑन। लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू 0 इसके अंदर, तो 1 प्लस 1, यहाँ पे ये वैल्यू क्या बना देगा 1 माइनस में 0, तो ओनली 1/2 फैक्टोरियल। ये वैल्यू किसकी होगी e की, क्योंकि e टू दी पावर x क्या होता है 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये ओनली यहाँ पे 1 1 आया हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर 1 पुट करे तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये किसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास है e की। तो डायरेक्ट मैंने इस एक्सपेंशन को e पुट कर दिया, तो यहाँ से ये लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी e के इक्वल आ जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल की पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू e, और इस केस में ये किसके इक्वल होगा 1। तो ये रिजल्ट है स्टूडेंट लॉगरिथम फंक्शन के, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, 4 रिजल्ट्स पढ़े हैं, लिमिट्स ऑन रिजल्ट्स ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एंड लॉगरिथम फंक्शन। दो रिजल्ट्स पढ़े हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के। फर्स्ट हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, देन लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, फिर इनके ऊपर हमने 4 रिजल्ट पढ़े हैं। एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ कि 4 रिजल्ट कौन कौन से थे वो हमारे, 2 तो यही रिजल्ट थे लॉगरिथम वाले और 2 एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में कौन से थे, एक्सपोनेंशियल के 2 रिजल्ट कौन से थे, फर्स्ट था हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस में 1 अपॉन में x इक्वल टू 1 के इक्वल था, इसको मैंने ये भी लिख दिया था, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके इक्वल था log a e, यहाँ पे e है तो यहाँ भी e आया था, यहाँ पे a है तो यहाँ भी a आएगा। तो 2 रिजल्ट एक्सपोनेंशियल पे ये थे और 2 रिजल्ट हमारे लॉगरिथम फंक्शन पे ये वाले थे। इन चारों का यूज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 13.4 के अंदर। डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट यूज करने हैं और लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बेसिक कंसेप्ट लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13.4 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। थैंक्स एवरीवन।